लुधियाना की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर दोपहर का सूरज तेजी से चमक रहा था। शुक्रवार की दोपहर करीब 12:30 बजे दाना मंडी जालंधर बाईपास के पास में स्थित इंडो अमेरिकन होटल के सामने एक कपल रुका। लड़का अमित 25 साल का, एक साधारण सा एम्ब्रॉयडरी कारीगरी वाला कुर्ता पहना हुआ, और लड़की रेखा, एक नर्स जिसकी आंखों में प्यार और भविष्य के सपने तैरते थे। किसी को क्या पता था कि अगले कुछ घंटों में यही होटल एक भीषण अपराध का गवाह बनेगा, कि जो प्यार की कहानी लिखने आए थे वो खून से लिखी एक त्रासदी में बदल जाएगी। दोस्तों, मैं हूं अख्तर खान और आप हमारी देख रहे हैं ये क्राइम की फाइल। होटल के रिसेप्शन पर अमित ने अपनी आईडी निकाली, पैसे जमा कराए, कमरे की चाबी हाथ में थमाई और रूम नंबर 203 दूसरी मंजिल पर सीढ़ियों से चढ़ते हुए चले गए। रेखा के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। वो अमित से शादी करना चाहती थी, अपने पति से अलग हो चुकी थी, 2 बच्चों को छोड़कर इस प्यार में सब कुछ उसने दांव पर लगा दिया था। आज वो फिर से अमित से शादी की बात करेगी, ये उसने तय किया था। कमरे का दरवाजा खुला, दोनों अंदर दाखिल हुए। कुछ देर बातचीत हुई, हंसी मजाक हुआ और फिर दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनने लगे। लेकिन अमित के दिमाग में एक बम धड़क रहा था, एक सच जो उसने रेखा से छुपाया था। फिजिकल इंटीमेसी के बीच जब रेखा ने फिर से शादी का जिक्र किया तो अमित ने सोचा कि अब वक्त आ गया है। उसने सोचा कि इस पल में रेखा शांत होगी, गुस्सा नहीं करेगी। उसने कहा कि रेखा, मेरी एंगेजमेंट हो गई है, घर वालों ने तय किया है, मुझे अब शादी करनी होगी। सन्नाटा छा गया और फिर एक चीख। रेखा के चेहरे का रंग एकदम बदल गया, आंखों में आग, चेहरे पे क्रोध की लहरें, और वो झटके से उठी। क्या तुमने एंगेजमेंट कर ली? मैंने अपना सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ा था, अपने पति को, अपने बच्चों को, और तुमने गालियां देने लगी। चीखी, मुक्के मारे, और फिर वहीं पर पास में एक कटर पड़ा हुआ था, पेपर कटर। अमित ने अपनी जेब से निकाल कर रखा था। एम्ब्रॉयडरी के काम में इस्तेमाल होने वाला एक साधारण सा ये औजार है जो अब एक हथियार बनने वाला था। रेखा का हाथ कटर की तरफ बढ़ा, झटके से उसने उठा लिया और उसने कहा कि अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो किसी और के भी नहीं रहोगे। और फिर उसने हमला कर दिया अमित के प्राइवेट पार्ट पर। तेज, क्रूर, बेरहम हमला। खून बहने लगा। अमित की चीख गूंजी। रेखा रुकने वाली नहीं थी, दूसरा वार करने ही जा रही थी, लेकिन अमित ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये सब कुछ एक साथ हुआ। अमित के अंदर अब गुस्से की आग बढ़ गई। उसने रेखा का हाथ मरोड़ा और उसके चेहरे पे जोरदार मुक्का मारा। 1 बार, 2 बार, 3 बार। रेखा की नाक और मुंह से खून बहने लगा। वो लड़खड़ा कर गिर पड़ी, लेकिन अमित का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। वो उसके ऊपर झुका, उसकी छाती पर बैठ गया और उसका गला पकड़ लिया और जोर से दबाया और दबाता रहा। रेखा ने अपने हाथ से अमित को धक्का देने की कोशिश की, पैर पटके, सांस लेने के लिए छटपटाई, लेकिन अमित की पकड़ कमजोर नहीं हुई। धीरे धीरे रेखा की हरकतें धीमी होती गई, आंख खुली रह गई, सांसें थम गई। रेखा मर चुकी थी और बाद में जब अमित को अपने किए का जब एहसास हुआ, घबराहट, डर, पछतावा, सब कुछ एक साथ आया। उसने जल्दी से कपड़े पहने, कमरे से बाहर निकला, सीढ़ियों से नीचे उतरा। रिसेप्शन पर होटल स्टाफ ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? उसने कहा खाना लेने, थोड़ी देर में आता हूँ, और वो चला गया। भागते हुए पीछे छोड़ गया एक लाश, बिना कपड़ों की, खून से सनी हुई, जमीन पर पड़ी हुई। और करीब 3 घंटे बाद जब अमित वापस नहीं लौटा तो होटल के स्टाफ को शक हुआ। वे रूम नंबर 203 के अंदर गए। वो जो नजारा देखा, वो उनकी रूह कांप गई। रेखा की लाश, खून का फव्वारा और हत्या का मंजर। फौरन पुलिस को बुलाया गया और उसके बाद में सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जांच की। अमित की पहचान हो गई, उसकी आईडी से उसका पता मिल गया। न्यू अमरजीत कॉलोनी, जागीरपुरा। फॉरेंसिक टीम ने कमरे के हर सबूत को इकट्ठा किया, फिंगरप्रिंट्स, खून के धब्बे, बालों के नमूने। होटल को सील कर दिया। रूम नंबर 203 पर पुलिस की थी वो पीली टेप लग गई और डीसीपी रुपेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर बताया कि आरोपी जो था अमित, वो पीड़ित रेखा के बीच में करीब 2.5 साल से संबंध था। रेखा अपने पति से अलग रह रही थी, 2 बच्चों की मां थी।
अमित की हाल ही में एंगेजमेंट हुई थी, जिसकी बात उसने रेखा को बता दी और इसी बात पर झगड़ा हुआ और हत्या हो गई। और उस देर रात पुलिस ने अमित के घर पर छापा मारा। वो घायल था, डरा हुआ था। उसे गिरफ्तार करके अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज अभी चल रहा है। इलाज के बाद उसे हिरासत में लिया जाएगा। पुलिस ने अमित का पूरा बयान दर्ज किया, उसने सब कुछ कबूल कर लिया। और दोस्तों, ये जो कहानी है वो सिर्फ एक हत्या की नहीं, ये एक औरत की कहानी है जिसे प्यार में सब कुछ दांव पर लगा दिया। एक आदमी की कहानी जिसने धोखा दिया, और एक त्रासदी की कहानी जो कुछ ही पलों में घट गई। रेखा चाहती थी कि अमित से शादी कर ले अमित, और उसने अपना घर छोड़ दिया था, अपने बच्चों से दूर हो गई थी। लेकिन अमित के दिल में उसके लिए जगह नहीं थी। अमित चाहता था रेखा से पीछा छुड़ाना। उसने सोचा फिजिकली इंटीमेसी के दौरान बताने से रेखा गुस्सा नहीं करेगी, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। आज रेखा मर चुकी है, अमित जेल जाएगा, 2 परिवार बर्बाद हो गए, और इंडो अमेरिकन होटल का रूम नंबर 203 हमेशा के लिए एक खौफनाक याद बनकर रह गया। सवाल ये है कि क्या प्यार में धोखा देना इतना आसान है? क्या किसी की भावनाओं के साथ खेलने का अंजाम इतना भयानक हो सकता है? इस कहानी में एक सबक जरूर मिलता है। प्यार में ईमानदारी सबसे ज्यादा जरूरी है। धोखा चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, जिंदगियां तबाह कर देता है। क्या कहना है आपका? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।